सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 9 हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फिगर दिस गिवन फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q। देन वी हैव टू राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, and we have also find its domain and range। ठीक है, तो आपने इससे फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि व्हाट इज ए रिलेशन एंड हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। सो लेट अस डू दिस। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि फाइंड और राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है? जिसमें हम उसके प्रत्येक एलिमेंट को ना लिख के, एक एक एलिमेंट को ना लिख के, एक रूल के अकॉर्डिंग जब हम उस रिलेशन को लिखेंगे तो वो रिलेशन हमारा कौन सा कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो रिलेशन जो डिपिक्ट कर रखा है, लेट रिप्रेजेंट दिस रिलेशन बाय आर। तब आप इसमें देख रहे हो कि ये वाला जो एलिमेंट है 5, ये किस पे मैप हो रहा है? 3 पे मैप हो रहा है। ऐसे 6 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे मैप हो रहा है। दैट मीन्स मैप होने का मतलब क्या है कि वो रिलेट हो रहा है किससे? 4 से। ऐसे ही 7 किससे रिलेट हो रहा है? 5 से रिलेट हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें जो रिलेशन है वही इसमें रिलेशन है, वही इसमें है। मीन्स एक रूल बना हुआ है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग इसका प्रत्येक एलिमेंट मीन्स इसके तीनों के तीनों एलिमेंट्स इसके 3 एलिमेंट से रिलेटेड है। और वो जो रूल है, वो जो मेथड है, वो क्या है? जब आप इसको ध्यान से देखोगे, आप देख रहे हो कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे इससे इसका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसके एलिमेंट्स को y से लिखें, इसके एलिमेंट्स को x से लिखें, अगर ऑर्डर पेयर आप क्या लेते हो? x y ऑर्डर पेयर लेते हो, तो आपका जो y है वो क्या आ रहा है? x माइनस 2 आ रहा है। देखो ध्यान से इसको, जब हम x इसके एलिमेंट्स को, p के एलिमेंट्स को हम किससे लिखें? x से लिखें। अगर मैं x में से 2 माइनस करता हूं तो क्या आ रहा है? 3। ऐसे 6 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 4। 7 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक रूल बन गया। ठीक है, तो इसको हम जो फर्स्ट जो पार्ट है, इसमें अगर हम लिखें रिलेशन R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू क्या बना? जो अभी अभी हमने देखा x माइनस 2, वेयर x belongs to set P and y belongs to set Q. This is the roster form. No, sorry, this is the set builder form. क्योंकि set builder form में हम एक building method और we can say एक rule method यूज करते हैं। तो set builder form में हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? It is the set of all ordered pair x y where x belongs to set P and y belongs to set Q and the relation between x and y is given by y is equal to x minus 2। Clear? So next जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में करें कि भाई इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो प्रत्येक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट लिखते हैं, मीन्स टेबल की फॉर्म में लिखते हैं उनको। एक रूल मेथड के अकॉर्डिंग नहीं, किस फॉर्म में लिखेंगे? टेबल की फॉर्म में। अब देखो टेबल की फॉर्म में रिलेशन हमारा क्या बनता है? दिस इज इक्वल टू, टेबल की फॉर्म में प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट विल बी फ्रॉम द सेट P एंड सेकंड कंपोनेंट विल बी फ्रॉम द सेट Q। तो फर्स्ट कंपोनेंट में जो पेयरिंग बन रही है हमारी, वो क्या बन रही है? 5 की 3 के साथ पेयरिंग बन रही है। सो लिखो इसको 5 3। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा किसका? 6 और 4 का, क्योंकि 6 पेयर कर रहा है, 6 रिलेट कर रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है? 4 के साथ। 6 4 एंड 7 5। इसी तरह से आपका ये हो गया 7 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
मींस इसी का जो थर्ड पार्ट है उसमें करें कि व्हाट इज द डोमेन, इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब बेटा आपको पता है कि डोमेन कौन सा होता है, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बने हुए हैं, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बने हुए हैं किसमें, रिलेशन में, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो किस में आता है, डोमेन में आता है। तो देखिए इसमें थर्ड पार्ट डोमेन इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड रेंज क्या होता है, रेंज इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। रेंज क्या बता रखा है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, दैट मींस 3, 4, 5। सो 3, 4 और 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक फिगर गिवन था और उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, और उसका डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6। ए हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड R इज ए रिलेशन व्हिच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट A बाय R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर AB in which A and B both belongs to set A and B is exactly divisible by A। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट B का जो भी एलिमेंट है वो A से रिलेट होगा, और वी कैन से A रिलेट्स टू B इफ कब B is exactly divisible by A, that means if A divides B then we have to write this R in roster form। roster form means एक एक एलिमेंट आपने इसका लिखना है, इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। आपका जो रिलेशन है R वो कहाँ से कहाँ पर है, सेट A टू A। ठीक है, अब आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, that means R is equal to set of all ordered pairs in which A will come from A as well as B will also come from A, means A और B दोनों के दोनों एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, इस सेट A से होंगे। लेकिन जो A होगा और B होगा उसमें रिलेशन क्या है कि B कब A से रिलेट होगा, वो अगर B एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। दैट मीन्स अगर मैं A पहले क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो अब इसके लिए B कौन सा एलिमेंट बनेगा इसी सेट A से जो A से डिविजिबल होगा, तो दैट मीन्स जो 1 से डिविजिबल होगा। अब 1 से तो ये सारे के सारे डिविजिबल हो रहे हैं, 1 भी हो रहा है, 1 से 2 भी डिविजिबल होगा, 1 से 3 भी डिविजिबल है, 1 से 4 भी डिविजिबल है और 1 से 6 भी डिविजिबल। ये तो हमने कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं, जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स में 1 फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं, दैट मींस 1 से डिविजिबल होने वाले सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट्स 1 से रिलेट होंगे। अब चलते हैं हम 2 पे। अब 2 से कौन सा डिविजिबल है, 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है और 2 से 6 डिविजिबल है। क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम किस पे, 3 पे। अब 3 से कौन सा डिविजिबल है, 3 से 3 डिविजिबल है और 3 से 6 डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आवर एलिमेंट इज 4 से 4 डिविजिबल है, 4 से और कोई भी एलिमेंट इस सेट का डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए कोई भी दूसरा एलिमेंट किसके, एक्सेप्ट 4 के, इस सेट का कोई भी एलिमेंट 4 से रिलेट नहीं करेगा। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इज 6 से कौन सा रिलेट करेगा, केवल 6, क्योंकि 6 से 6 ही आपका डिविजिबल है। चलो ये तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। अब आपने क्या बताना है, डोमेन बताना है। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं हम, डोमेन इज इक्वल टू, अब डोमेन क्या बता रखा है, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं जितने भी, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, डोमेन। प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, रेंज।
तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनता है 1 1 1 1। एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं सेट्स होते हैं, और सेट्स में किसी भी एलिमेंट को रिपीटेडली मींस बार बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक 1 है तो 1 लिखो, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, और उसके बाद 6 आ गया। ये आपका क्या बना डोमेन बन गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका आता है किसका रेंज का। रेंज क्या होगा, रेंज अभी अभी मैंने बताया था जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज। तो सेकंड कंपोनेंट में 1 2 3 4 6 फिर ये रिपीट हो रहे हैं 2 4 3 6। तो 1 2 3 4 एंड 6 दिस इज द रेंज एंड दिस इज डोमेन। और ये आपका क्या था रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। आपने एक रिलेशन गिवन है आपके पास और जो कि क्या है इस सेट पे डिफाइंड है। दैट मीन्स जो आपका x होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और क्या रूल है, किस रूल के अकॉर्डिंग x दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो रहा है कि x किसके साथ रिलेट होगा, x प्लस 5 के साथ रिलेट होगा। तो कह रहा है कि देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आपने r को वही किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे आप तो x कहाँ से लेने हैं, ये सारे के सारे 6 के 6 एलिमेंट्स लेने हैं आपने हर ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। तो आपने पहला एलिमेंट क्या लिया, यहाँ से 0 लिया, क्या लिया 0 लिया, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने इसमें पुट किया। तो 0 से तो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा 0 प्लस 5, और 0 प्लस 5 क्या बनेगा 5। सेकंड कंपोनेंट के लिए क्या लेंगे हम 1, और 1 के लिए फिर इसमें पुट करेंगे डेफिनेशन में। तो 1 प्लस 5 क्या बन गया 6। अब क्या आता है 2 को फिर इस डेफिनेशन में पुट करो 7, फिर क्या लिया 3 को इस डेफिनेशन में पुट करो 8, फिर 4 से 9 और 5 से क्या बन गया 10। ये आपका रिलेशन डिफाइन हो गया कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म दे रखी थी, सॉरी ये रोस्टर फॉर्म, और ये वाली कौन सी फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आपने बताना है क्या इसका डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या होता है प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज क्या होती है सेकंड कंपोनेंट। तो लिख दो देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज क्या बनेगी बेटा इसकी, रेंज इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि रेंज हमारी क्या होती है प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट द रिलेशन R that is defined by x cube where x is a prime number which is less than 10. So we have to take all prime numbers which are less than 10. तो सबसे पहली बात तो क्या आती है आपकी कि भाई प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड दोज आर विच 1 एंड इटसेल्फ। समझ गए होंगे, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो अपने आप होगा। तो वो सारे प्राइम नंबर आपने लेने हैं जो लेस देन क्या हो 10 हो। तो लेस देन 10 से प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5, एक 7, और बस ये ही आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि उसका केवल और केवल एक ही फैक्टर बनता है, उसको हम यूनिट कहते हैं। तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हुए 2, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। 2 के बाद 3 है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता। 4 कंपोजिट हो जाता है, फिर 5 आता है प्राइम नंबर, 6 इज अगेन कंपोजिट, 7 इज ए प्राइम नंबर, 8 इज कंपोजिट, 9 इज आल्सो कंपोजिट,
तो हमारे पास केवल और केवल 4 प्राइम नंबर्स बनते हैं विच आर लेस देन 10। तो अब आपने x की वैल्यू इन चारों में से लेनी है, ठीक है। और फिर आपने इस रिलेशन को कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन में कि r इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ बार बार लिखने की जरूरत है, हमें सिर्फ ये समझना है कि वो कौन से प्राइम नंबर है जो 10 से लेस है, और वो हमने निकाल लिए। दीज आर 4 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 एंड 7। सो पुट इन प्लेस ऑफ x 2। सो दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा, x क्यूब मीन्स 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या बना बेटा, 8। अब हम लेते हैं 3 फर्स्ट कंपोनेंट x के प्लेस पे, और यहां पर x पुट करेंगे तो 3 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 3 क्या बनेगा, 27। फिर हम लेंगे क्या, 5, और 5 रेज टू पावर 3 क्या होगा, 125। नेक्स्ट आपका लास्ट क्या है, 7, और 7 रेज टू पावर 3 क्या बनता है, 343। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन टेकिंग ऑल प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे में ये कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू द सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स x, y, z and b is the set in which we have only 2 elements 1 and 2 and we have to find the number of relations from a to b। अब चलिए नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम इसको। देखो आपने पढ़ा सबसे पहले इस चैप्टर के शुरुआत में a और b मान लो कोई भी 2 सेट्स हैं। लेट a and b be any 2 sets and we have find out the Cartesian product of a cross b। निकाल लेते हैं। Cartesian product of a cross b क्या होता है, set of all ordered pairs in which first component is from a and second is from b। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है कि रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद क्या आया, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट। रिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स हमारे पास उतने ही रिलेशंस होंगे जितने इसके सबसेट होंगे। किसके, ए क्रॉस बी के। कितने रिलेशन होंगे, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। अब देखो मान लो आपके पास ए कोई भी सेट है, ठीक है, और ए के मान लो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं हमने, और इस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए मान लो आपके पास n। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए को हम पावर सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कह दो, चाहे पावर सेट ऑफ सेट ए कह दो, विच इज ऑलवेज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n होता है। क्या होता है, 2 रेज टू पावर n। तो अब देखो हम यहां से देखते हैं पहले कि a कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट कह दो चाहे एम्प्टी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें मान लो n एलिमेंट्स, अगर एम्प्टी होगा तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो a इज ए सेट which has n elements, then number of subsets or power set of A is equal to 2 raised to power n। अब रिलेशन पे आए हम, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो उतने ही रिलेशन होंगे जितने इसके सबसेट होंगे। तो कितने रिलेशन बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस बी। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो चलिए देखते हैं इसमें, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज इक्वल टू 2। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, एंड दिस इज इक्वल टू 3 into 2 which is equal to 6। हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम किस पे, नंबर ऑफ रिलेशंस। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम set A
टू सेट b इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, इन a क्रॉस b में, कितने हैं बेटा 6, तो 2 रेज टू पावर 6, ठीक है। और 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है 64। तो ये आपका क्वेश्चन था कि अगर a सेट ये है, b ये है, हमें इसके एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए थे हमें, जो कि 3 और 2 हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो गए 6। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 रेज टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट जेड वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, किस पे डिफाइन किया गया है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, मींस इंटीजर्स से इंटीजर्स पे ही रिलेट हो रहा है, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया है कि R is equal to set of all ordered pair AB, that means any integer relates to another integer, कब, if A minus B is an integer। तो कह रहा है कि find the domain and range of R। देखिए यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर है, A and B दोनों इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो डिफाइंड ही किस पे किया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे किया। तो अब अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हो तो वो रिलेट कब होते हैं, जब A में से B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर आएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भाई किसी भी इंटीजर में से अगर दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा इंटीजर आता है। जैसे 5 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। और -2 क्या होता है, इंटीजर होता है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, ये जो नंबर्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि एज वी नो दैट A minus B is always an integer, A minus B is always integer if A and B both are integers। अगर आपके पास A और B दोनों इंटीजर हैं तो A माइनस B भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक A प्रत्येक B के साथ रिलेट होगा, मींस कोई भी इंटीजर आप उठा लो वो हर इंटीजर के साथ रिलेट होगा। तो देयरफॉर ईच इंटीजर relates with each other integer। अदर भी कहने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वो अपने आप से भी रिलेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, फिर डोमेन में आपके पास क्या आता है, जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आएगा, पहला इंटीजर, सेकंड कंपोनेंट में क्या आएगा, जो दूसरा इंटीजर बनेगा, ठीक है। तो डोमेन में भी आपका पूरे का पूरा क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और रेंज में भी आपका क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आएगा। क्योंकि यहां से कोई इंटीजर लोगे, इधर से कोई भी इंटीजर उठा लो, वो दोनों आपस में रिलेट होंगे, इसलिए इसका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर से होंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक हमने सोल्व किए हैं। इससे रिलेटेड बहुत ईजी सी चैप्टर है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसको प्यार से देखो और करो।